फिर आया दौर जवानी का। सोचा आप खुल के जिएंगे, जवानी के जोश में घुल के जिएंगे। लेकिन फिर करियर का स्ट्रेस का थप्पड़ पड़ा और मन थोड़ा उदास हो गया। तब दोस्त ने कहा, मैं फेल हो गया हूं, तू तो कम से कम पास हो गया। अब मैं उसे क्या कहता, वो मेरी कोई बात मानता ही क्या। 45% लाने का कोई पार्टी मांगता है क्या। मेरी क्रश से जाकर भी उसी ने ही बात करी। कहा दोस्त मेरा थोड़ा शाय है ना। हर टेंशन की घड़ी मैं उसकी वही घिसी पिटी लाइन, टेंशन मत ले तेरा भाई है ना। वाह, आइए भाई साहब। फिर उम्र गुजरी और बुढ़ापा बढ़ा, बीमारियों और दवाइयों का छापा पड़ा। अब दिल की हसरतों और सच्चाइयों के बीच उलझकर मैं जब भी परेशान हो जाता हूं, तब दोस्त कोई पुराना किस्सा छेड़ देते हैं, मैं फिर से जवान हो जाता हूं। क्या बात है। ये वो सच है जो जिंदगी कभी मिटा नहीं सकती। उम्र कितना भी तेज दौड़ ले, वो दोस्ती को हरा नहीं सकती। तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा सभी दौर दोस्ती के बारे में यही कहते हैं कि दोस्त वो बैट्समैन है जो जीवन के हर इनिंग्स में नॉट आउट ही रहते हैं। और अब हम चाहेंगे कि हम तीनों अपना एक पोज मार दें सर। जी जी सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हेलो, बीवी भी तो दोस्त हो सकती है जान, और मेरे बिना ये पोज अधूरा है। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो। ओके, राइट लेग अप सर, राइट लेग अप। ऑलराइट। नहीं सर, ऑलराइट नहीं सर। क्या हो गया? मैं कुछ कह लूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ जी जी बिल्कुल। एक तो मैं ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि ऊंचाई में मैंने अपने ये साथी कलाकारों से बहुत कुछ सीखा। इसके बारे में छोटा सा बता दूं। अच्छा सीखा होगा तो ही बोलिएगा। हाँ, सब अच्छा ही है, बच बुरा गए। नहीं, छुपा दिया मैंने। सर के लिए मैं बताऊंगी कि अच्छा सर मतलब क्या है ये? हमारा नाम है एक। अमित सर के लिए मैं नहीं, बताऊंगी। अमित सर मत बोलिए, अमित क्या बोलिए। नहीं सर, तो इम्पॉसिबल है। अच्छा अमिताभ बोल दीजिए। वो मुझसे निकलेगा ही नहीं। नहीं नहीं प्लीज। अच्छा, मैं ये जो सर बैठे हैं ब्लू सूट में, अच्छा मैं जो ये व्यक्ति बैठे हैं, हाँ ये सही है। ये जो व्यक्ति बैठे ब्लू सूट में, उनसे शुरू करना चाहती हूँ। जो मैं अभी कह रही थी ना, पान वाली बात, उसके बाद इनका गला खराब हो गया और इनको बुखार भी हो गया, जो हमें मालूम नहीं था। एक दिन एक सीन था जिसमें मैं तो छाया में खड़ी थी और ये तीनों लोग खेत में, भरी दोपहरी में, दिल्ली में बहुत गर्मी थी, वहाँ इनका छोटा सा सीक्वेंस। इस व्यक्ति ने आराम से वो सीन किया। उसके बाद किसी ने मुझे बताया कि इनको बुखार है। ये इनकी बात है, जो बहुत बड़ी बात। और कैसे सीखने को मिलता है, अभी कुछ दिन पहले मेरी नाइट शूट थी और मेरी बहुत बुरी हालत थी, खांसी थी, बुखार नहीं था, खांसी और सब था। और मैं बोली थी अरे भैया मेरे को जाने दो, जाने दो, अपने मन में सोच रही थी और बहुत क्रिब कर रही थी अपने आसपास के लोगों से। और इससे पहले कि मैं डायरेक्टर को जाके बोलूं, मुझे इस व्यक्ति की याद आई। मैंने कहा जब वो बुखार में, धूप में खड़े हो सकते तो तुम चुप रहो, चुप करके अपना काम करो। वाह, दिस इज द कमिटमेंट। क्या है नीना जी, आपको बात बता दें,
नौकरी सही रहे इसके लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। और अनुपम जी का एक मोटिवेशन ऐसा होता है जो हम पर बहुत अच्छा असर डालता है। ये हर चीज में ऐसा रहते हैं कि नो, जो दुनिया जहान बोलते हैं ना, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। जी, जी। मैं हमेशा बोलती हूँ, अरे यार जब आपको कोई तकलीफ है तो थिंक पॉजिटिव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जी जी। बट ही डजंट से थिंक पॉजिटिव, ही से समथिंग टू यू कि आपको लगता है हाँ लाइफ भी इतनी बुरी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ये कला इनमें है। हाँ, हाँ जी। ये कभी किसी को निराश नहीं देखना चाहते, कोई दर्द हो, कोई पीड़ा हो, कभी भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास एक और कला है जिसके बारे में पता नहीं आपने उसका अनुभव किया है कि नहीं। सर ये पीठ बहुत अच्छी तरह से दबाते हैं। मेरी तो कभी नहीं दबाई। बस। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके मुंह से यही निकलेगा, हाय अनुपम। सर अब इससे आगे हम नहीं बोलेंगे। मीना जी, यदि आप कभी भी कष्ट में हो, पीठ का दर्द हो, गले का दर्द हो, इनको बुलाइए। फर्स्ट क्लास। और जो सर ने बोला आवाज वैसे ही निकलेगी। हाय अनुपम। अच्छा, बमन जी के बारे में भी मैं हाँ, कुछ कहना बमन जी के चाहूंगी। बारे में, जी। मुझे पता नहीं था, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि ये स्क्रीन प्ले राइटिंग की वर्कशॉप्स लेते हैं, जिसमें बहुत दिग्गज लोग जो स्क्रीन प्ले राइटर हैं वो भी भाग लेते हैं। मैंने इनसे ये सीखा, इनको कितनी सारी चीज़ों के बारे में कितना ज्ञान है। यस। स्पोर्ट्स की बात ले लो, म्यूजिक की बात ले लो, कितनी पुरानी पिक्चरें सब इन्होंने देखी हुई हैं। मतलब ज्ञान का भंडार है। वाह। और कभी ऐसा शो नहीं करते। आप बातें करते रहते थे ना, कभी टेनिस के बारे में, है ना, कभी पुरानी मूवीज के बारे में, एक्टर्स के बारे में, तो मैं सब चुप करके सुनती रहती थी और मैं सोचती थी भाई तो बहुत ज्ञानी आदमी है। वेल डन बमन। मैं भी सहमत हूँ आपसे नीरज जी, बिल्कुल। ऐसा है देवी जी कि जो इस खेल के एंकर हैं वो इधर बैठते हैं। इधर घुस गई आप, हट जाइए। बहुत बहुत बधाई आपको ऋषि जी। बढ़ गई। तो जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं ऋषि जी, ये एक मीडिया एनालिस्ट हैं और ये गुरुग्राम हरियाणा से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू ऋषि जी। और हमें लगा कि शायद हमारी यहाँ उपस्थिति जो है वो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि बैठते ही आप उधर घूम गई। सर, मेरे पैर आपके पैर जितने बड़े लिए, मैं इसको वापस घुमा नहीं पाई। नहीं तो हम हैं ना आपके लिए। जैसे ही प्रश्न शुरू होंगे घुमा देंगे आपको। अच्छा रुचि जी, सबसे पहले केवल आप रुचि हैं या इसके आगे भी कुछ है? पूरा नाम? सर, मेरा पूरा नाम सिर्फ रुचि है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सरनेम आपको एक कास्ट के ब्रैकेट में डाल देता है, तो एक आपका जो फर्स्ट नेम है वो अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट है, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। मैं अपनी आइडेंटिटी रखती हूँ, मेरे हस्बैंड अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। तो बचपन से सिर्फ रुचि, और आज भी सिर्फ रुचि के नाम से मैं यहाँ पे हूँ। कंपेनियन के रूप में आप अपने पतिदेव को लाई हाँ जी, हैं सर। और आपका स्वागत करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? लक्ष्य खुराना। लक्ष्य खुराना जी, प्रणाम नमस्ते आपको। सर। तालियों के साथ इनका स्वागत। रुचि जी, बहुत से कंटेस्टेंट्स यहाँ आते हैं और अपनी भावनाओं को वो प्रकट करते हैं। आपने वो बात कह दी जो हम कई बार कहते आए हैं इसी कार्यक्रम में, लेकिन मुझे जो अच्छी बात लग रही है वो ये कि जितनी भी महिलाएं यहाँ आती हैं उनके मन में जो उनकी सोच होती है उसे वो व्यक्त करने में डरती नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। और आप यहाँ आकर के कह रहे हैं कि हम अपना
सरनेम नहीं, हम मिसेज रुचि के नाम से जाने जाए। हमारे पिताश्री ने भी जो आपने कहा वो कई साल पहले उन्होंने माना, क्योंकि उनको भी ये जाति पाति के बंधनों में पढ़ना नहीं आता था। Yes. और जो उनका उपनाम था एक कवि के नाम पर, वो उपनाम बन गया। तो बच्चन जो है वो उनका कवि नाम है। Okay. और जब हम स्कूल में दाखिल होने के लिए हमको ले गए माँ बाबूजी, और टीचर ने पूछा कि इनका सरनेम क्या है, उसी समय उन्होंने निर्णय किया कि जो सरनेम होगा वो बच्चन होगा। तो सबसे पहला जो एक समझ लीजिए उदाहरण बन गया मैं। और बाबूजी ने कभी भी इस बात पर नहीं किया कि जात पात के बंधन होने चाहिए। उन्होंने स्वयं विवाह एक सिख परिवार से, एक सरदारनी से किया। जब मेरा ब्याह हुआ बंगाल के साथ, जया के साथ, उनको अच्छा लगा। हम आपको बताएं, देखिए हमारे भाई साहब का ब्याह एक सिंधी से हुआ है। अच्छा। हमारी बेटी का ब्याह एक पंजाबन से हुआ है। आगे क्या होने वाला हमको नहीं मालूम, लेकिन ये बाबूजी, नहीं सही कह रहा हूँ मैं, ये बाबूजी चाहते थे कि जितने भी पुरुष हैं और जितनी भी महिलाएं हैं उनको अलग अलग प्रांतों से ब्याह करना चाहिए। अच्छा, फिल्में वगैरह देखने जाती है कि नहीं आप लोग? हाँ सर, जाते बहुत हैं? पसंद है फिल्में देखना। मैं बहुत फिल्मी भी हूँ। मेरे पति को ऐसा लगता है मैं बहुत फिल्मी हूँ। मतलब फिल्मी का मतलब क्या होता है? फिल्मी मतलब आप कोई पिक्चर देखते हो, आपके ऊपर उस चीज़ का बहुत दिन तक असर रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई गाना चल रहा होता है, वीडियो चल रहा होता है, मैं बिल्कुल सेम एक्टिंग करने लगती हूँ। और फिल्मों में जैसा होता है मुझे लगता है घर में भी कर ले एक दो बार। इसीलिए तो हम फिल्म बनाते हैं कि आप ये सब करते रहें। अरे क्या बात है कि नहीं? इससे बड़ा प्रचार हो नहीं सकता है हमारी फिल्मों का। ऑलराइट, अब आ गया है खेल यहाँ का। आने से सर 2 दिन पहले ही आपकी पिक्चर का गाना, अभिमान पिक्चर का गाना आ रहा था। मैं और मेरे पति, हम दोनों बहुत अच्छे से उस पर डांस कर रहे थे। आपकी पिक्चर का गाना है अब तो है तुमसे, हाँ जी, हाँ जी। हर खुशी अपनी। तो मुझे पिक्चरें बहुत रिलेटेबल लगती है अपनी लाइफ से। पर वो जो गाना था वो नाचने लायक नहीं था मैडम। सर कुछ सर? भी हो सकता है, रोने के गाने पे भी नचा सकती है। कोई रोने? स्लो डांस सर, स्लो डांस। स्लो डांस। हाँ। साथ साथ अब रोती भी रहती हैं? नहीं।